गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 8th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम रीजनिंग वीडियो पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर 8 एनालिटिकल रीजनिंग चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का जो कंटेंट है, टॉपिक है, उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो बच्चों, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपका आगे भी काम आएगा, अभी 8th क्लास में भी और आगे अगर आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो तो उसमें रीजनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए, इस चैप्टर में क्या होता है हमारे पास, हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। तो फिगर्स से हमारा यहाँ मतलब है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स। तो आपको इस चैप्टर में एक फिगर दे रखा होगा, उस गिवन फिगर में आपने बताना होगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है गिवन फिगर में, कितने सर्कल्स हैं गिवन फिगर में, कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगल हैं या कितने पैरेललोग्राम हैं। तो अब हम उस फिगर को देखकर कैसे काउंट करेंगे, हमारे पास काउंटिंग टेक्निक क्या है, काउंटिंग शॉर्टकट्स क्या है, काउंटिंग ट्रिक्स कह सकता हूं मैं, कि हमारे क्या काउंटिंग ट्रिक्स होंगे जिनको हम यूज करके ये सब बातें बता पाएंगे। तो मतलब आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि किसी फिगर में हम कैसे काउंट करते हैं कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। एक तो यूजुअली आप क्या करते हो, एक तो जनरल प्रिंसिपल इसमें काम करता है। व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल? तो जनरल रूल ये कहता है कि आपको जो भी फिगर दे दिया जाए उस फिगर को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट के काउंट कर लो कि उसके अंदर कितने गिवन, जो भी पूछा उसने, वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने उसके नंबर्स हैं। जैसे एक फिगर दे दिया, उसके अंदर 10 ट्रायंगल्स बन रही हैं, तो आपने उस फिगर को डिवाइड किया और ट्रायंगल्स को काउंट करना शुरू कर दिया अंटिल इट एग्जॉस्ट। आपकी पूरी ट्रायंगल्स काउंट हो गई। जब आपने देख लिया कि आपने सारी ट्रायंगल्स बारी बारी से उस फिगर की ले ली हैं, तो आप ऑप्शन पे जाओ और टिक कर लो ऑप्शन। लेकिन ऐसा करने में, इस प्रोसेस में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स करके जब हम गिनते हैं तो हम थोरली उसको गिनने लग जाते हैं और उसके अंदर हम, हो सकता है कोई मिस कर जाए। तो वैसे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप सिंपली काउंटिंग कर लो फिगर्स की और आपका आंसर आ जाएगा। बट नाउ वी विल स्पेशली डेवलप सम जनरल प्रिंसिपल्स, और कुछ हम ऐसा कह सकते हैं ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिन ट्रिक्स की हेल्प से आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी, मेन है टाइम सेविंग, आप बहुत जल्दी पता कर सकते हो कि उसके अंदर जो जो पूछा जाएगा। आज मैं आपको जो है स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं और ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं, मेनली ये बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं, ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं, उसमें क्या अलग अलग टाइप हैं, मिक्स टाइप पे क्वेश्चन आएगा तो कैसा होगा, और हम इन दोनों केसेस के साथ कैसे डील करेंगे जब हमें कोई फिगर आएगा थ्रू एग्जाम्पल, हम ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये 3 करेंगे और फिर हम सर्कल डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो। हमारा चैप्टर जो है 8th एनालिटिकल रीजनिंग काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। सो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा हमारे पास इस चैप्टर में क्या होगा और क्या हम करने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रेट लाइंस कैसे काउंट करते हैं, हाउ वी काउंट स्ट्रेट लाइंस इन एनी फिगर। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, कैसे काउंट करते हैं। एक मैं फिगर बनाता हूं, आपको बताना है कितनी स्ट्रेट लाइंस है इस फिगर में। वेरी इजी, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस है, 1 2 3 4, साइड्स मतलब लाइंस, तो कितनी है 4। अगर मैं इसके अंदर ये 2 डायगोनल और ड्रॉ कर दूं, अब कितनी हो गई 6। इनको भी ज्वाइन कर दिया और मैंने पूछा कि कितनी स्ट्रेट लाइंस है इस फिगर में, तो कितनी हो गई 4। तो ये बॉक्स में आ गई, 2 डायगोनल हो गए और 2 ऐसे वाले हो गए, तो टोटल कितनी होगी 8। तो स्ट्रेट लाइन गिनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वैसे इसका जो टेक्निक होता है, रूल होता है, वो ये होता है कि क्या करो, आप बारी बारी से देखो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस कितनी है। एक हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, हॉरिजॉन्टल 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 3। अब गिन लो वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस कितनी है 3, ये रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो। और अब देख लो स्लांटिंग लाइंस, जो टेढ़ी लाइंस होती हैं, एक ये
और एक ये, तो स्लांटिंग लाइंस कितनी है 2। सम करो कितना आंसर आया 8। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर में भी आप इस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको बताना है कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं इसके अंदर। ये फिगर है हमारा, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 4, कितनी वर्टिकल लाइंस है 1 2 3 4 प्लस 4, कितनी स्लांटिंग लाइंस है 1 2 3 4। हमने वर्टिकल गिन ली, हॉरिजॉन्टल गिन ली, स्लांट गिन ली, यही टाइप की हो सकती है लाइंस। तो कितना आंसर आया हमारा 12। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। प्लीज मेक अ नोट, इसे आप नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग, हम 3 टाइप से इन लाइंस को गिनेंगे और बाद में सम कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर्स कितनी होंगी। एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लो, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द स्ट्रेट लाइंस come to this topic that now we'll understand how to count number of triangles, and this is very interesting for you, especially for 8th class student, how to count number of triangles, कि number of triangles कैसे काउंट करना है। आपको फिर से बता रहा हूं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका आगे भी काम आएगा। तो बच्चों इसमें हम टाइप वाइज चलेंगे, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। चलिए इसमें हम टाइप 1 की बात करते हैं, आप साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। टाइप 1, व्हेन द गिवन ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू सब ट्रायंगल्स, बेसिकली मैं कह सकता हूं और ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया, उसको किस से डिवाइड किया गया है। Given triangle is divided into sub triangles by vertical lines, by vertical lines, right? यहां वर्टिकल लाइन से मेरा मतलब ये ऐसे वाली वर्टिकल लाइन नहीं कह रहा मैं, यहां वर्टिकल लाइंस का मतलब ये है कि किसी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से वर्टेक्स टू बेस पर जो लाइन होती है, वर्टेक्स टू बेस पर जो लाइन है, उस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं, वर्टेक्स लाइन का सेंस उस सेंस में है, बेस वर्टेक्स टू बेस ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी वर्टेक्स से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, पहले आप इसका फॉर्मूला नोट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी इन द गिवन फिगर विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइड बाय 2। अब यहां n क्या चीज है वो समझना है आपको। हियर n इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में पूरा नहीं लिख रहा, ट्रायंगल के लिए सिंबल बना दिया, दिस इज द ट्रायंगल। सो n इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द, n is number of triangles in the figure which is divided by vertical lines। जो वर्टिकल लाइंस फिगर को डिवाइड करेंगी, फिगर डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होने के बाद कितनी ट्रायंगल्स उस फिगर के अंदर हमें दिख रही हैं, दैट इज n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसके ऊपर हम करते हैं एग्जांपल। तो ये है मेरे पास एक एग्जांपल जिसमें मैं आपको सेम कंसेप्ट बताऊंगा, सेम चीज। अब वो कैसे आया फॉर्मूला, वो बात की बात है, हम डिस्कस करेंगे। अभी ये आपके लिए एज अ शॉर्टकट हो गया, ट्रिक समझ लो। देखिए आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल है इसके अंदर। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, ये एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का और ये बेस है ऑपोजिट साइड। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कैसी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन। आपको बताना है इसके अंदर, तो बच्चों आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं।
तो आपको बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो अब देखो यहां कैसे बताओगे, वैसे आप इस फिगर में काउंट कर सकते हो, ये 1, ये 2 और ये कंप्लीट बड़े वाली ट्रायंगल भी है। तो कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं यहां पर? 3। बट मैं फॉर्मूले के थ्रू आपको समझा रहा हूं, आप फॉर्मूले के थ्रू देखो। तो फॉर्मूले में देखते हो तो ध्यान से देखना बच्चों, इस पूरी ट्रायंगल में जो वर्टिकल लाइन थी इसने इस ट्रायंगल के कितने सब ट्रायंगल्स बना दिए, कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड किया? 2 में। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर विच इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन थी एक, इस लाइन ने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल को कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया? 2 में, एक ये और एक ये। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी उसके अंदर? 2। तो एन की वैल्यू कितनी हुई? 2। फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आया? 3। मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं, आप वैसे काउंट करोगे और इससे निकालोगे आंसर सेम आएगा, बट आप वैसे काउंट करोगे तो इसमें कर सकते हो, लेकिन सभी में नहीं कर सकते। टू क्लैरिफाई दिस थिंग, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको सेम बात बतानी है मेरे को कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। अब ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, आपके लिए सेकंड एग्जांपल जो है वो ये है, जिसमें आपने मुझे सेम बात बतानी है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी इसके अंदर। तो अब आप मुझे इस फिगर में बताओ कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। ये हमने फिगर बनाया, इस फिगर में कितनी ट्रायंगल्स होंगी? दिस पॉइंट इज ए, बी, सी, डी, ई, दिस पॉइंट इज एफ। तो बच्चों इस फिगर में कितनी ट्रायंगल्स होंगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। आप फिगर नोट कर लो और आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी। अगर आप वैसे काउंट करोगे, एबीसी ट्रायंगल है, एसीडी ट्रायंगल है, एडीई ट्रायंगल है, एईएफ ट्रायंगल है, एबीडी ट्रायंगल है, एबीई ट्रायंगल है, एसीई ट्रायंगल है, एडीएफ ट्रायंगल है, एसीई ट्रायंगल है, एसीएफ ट्रायंगल है, एडीएफ ट्रायंगल है, एबीडी ट्रायंगल है और एबीएफ ट्रायंगल भी है। तो बच्चों ऐसे काउंट करोगे तो हो सकता है कोई एक आधे ट्रायंगल मिस हो जाए, आपसे एरर हो सकता है, गलती हो सकती है। तो अगर हम ऐसे गिनने जाएंगे तो बहुत टाइम भी वेस्ट होगा और कंफर्म भी नहीं है कि आंसर क्या करेक्ट है, एक आधा मिस हो गया तो। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे आपका आंसर सेकंड्स में निकल जाएगा, विद इन 1 और 2 सेकंड्स। बस आपको गिनना क्या है, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पता करना है कि एन क्या चीज है। तो एन क्या चीज होती है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर विच इज डिवाइडेड बाय द वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस, ये देखो वर्टिकल लाइन का मतलब है जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और ऑपोजिट बेस पर है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। अब जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है इन द फिगर विच इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइंस, 3 वर्टिकल लाइनें हैं। तो कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को? एक तो ये ट्रायंगल डिवाइड हो रही है एक, फिर एक ये ट्रायंगल डिवाइड हो रही है, फिर एक ये डिवाइड हो रहा है, एक ये। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी डिवाइड हो रही है, यानी कितने पार्ट्स हो रहे हैं ट्रायंगल के? 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो n कितना हो गया? 4। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये वाला फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 2। तो कितना आंसर आया? 10। अब लिटरली आप 10 गिनने जाते तो पजल भी होते और टाइम भी लगता। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। अब कितनी ट्रायंगल्स होंगी इसके अंदर? 1 2 3 4 5। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 5 इंटू में 6 डिवाइड बाय में 2। तो कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगी? 15। आप गिनोगे तो इतनी जल्दी तो 15 नहीं गिन पाओगे। तो दिस इज वेरी यूजफुल ट्रिक, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है ये ट्रिक कब अप्लाई होगी? जब एक ट्रायंगल दे रखी हो और उस ट्रायंगल को डिवाइड करने की वर्टिकल लाइंस हो। जो वर्टिकल लाइंस होंगी, जितनी वर्टिकल लाइंस होंगी उनमें एक प्लस कर लेना, वही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी अंदर। जैसे कि 1 2 3 4, कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? 4, तो 5 ट्रायंगल हुई बीच में। अगर इससे भी जल्दी करना है आपको तो देखो 4 वर्टिकल लाइंस हैं और 4 वर्टिकल लाइन है तो ऑब्वियसली ट्रायंगल्स कितनी आएंगी?
5 ट्रायंगल्स बनेंगी बीच में, तो एक प्लस कर लेना, नहीं तो आप ट्रायंगल ही गिन लो। इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? 5। 5 इंटू 6 डिवाइड 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15। तो यही 15 ट्रायंगल्स होंगे, आप गिन भी लेना, आपको मिल जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो। अब बात करें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी ऐसे इन 8th क्लास बेटा आप इसको जो है ऐसे ही स्टडी कर लो, ये फॉर्मूला है आपके लिए तो, बट अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो ये 10th क्लास के टॉपिक में होता है। 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n तक, इनका जो सम होता है, ये नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास के चैप्टर में आता है। और हमें यही करना होता है कि ये एक ट्रायंगल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और अब सभी ट्रायंगल्स को प्लस करने के लिए हमें ये सम का फॉर्मूला लगाना होता है, और इस फॉर्मूले से ये आता है। इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे, बस यही आएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, तो ये फॉर्मूला लगाओ और दैट इज योर डन। अभी यहां पर आप इसको टाइप 1 को नोट कर लो, और एग्जाम्पल जो मैंने दिए उनको भी नोट कर लो। तो इसके बाद हम मूव करते हैं टाइप 2 पे। So let us move to type 2. अब टाइप 2 में क्या है? When the triangle is divided into subtriangles by horizontal lines, पहले वर्टिकल लाइंस थी, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो देयरफॉर इस केस में जो आपका फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n, वेयर अब यहां n क्या चीज है? n इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। So that's the type, and this is type 2. तो type 2 के आपके पास when the triangle is divided by horizontal lines, therefore the number of triangles in this case will be n, where n is the number of horizontal lines including base of the triangle. तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको गिनना है और बताना है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये ABC जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। इन पॉइंट का नाम रख लिया मैंने। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो AED एक ट्रायंगल है, AFQ एक ट्रायंगल है, और ABC एक ट्रायंगल है। तो कितने ट्रायंगल हुई? 3। ये 1, ये 2, ये पूरी, और ये पूरी 3। EFQD इज नॉट अ ट्रायंगल, तो सिर्फ 3 ही ट्रायंगल है। अब मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई है? सीधा आंसर बताने की। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है इसके अंदर? बेस को इंक्लूड करते हुए, यानी इसमें गिनना है, n में गिनना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में बेस भी गिनेगा। ये बेस है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल ही है। 1 2 3, सो हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 3। तो अब बताओ मुझे इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? आंसर इज 6। सो देयर आर 6 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। इसे नोट कर लो। दैट वाज योर टाइप 2। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 में n × n + 1/2 का फॉर्मूला था, टाइप 2 में डायरेक्ट आंसर था n। अब क्या करते हैं? मिक्स टाइप, टाइप 3। टाइप 3 में हम मिक्स कर देंगे टाइप 1 को और 2 को, और देखते हैं कि आप इसको अप्लाई कर पाओगे या नहीं। टाइप 1 और 2 को मिक्स कर देंगे, तो टाइप 1 भी यूज होगी और टाइप 2 भी। तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। बेसिकली इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ भी नहीं, आपको टाइप 1 का फॉर्मूला याद होना चाहिए और टाइप 2 का, और बीच में उसको क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो टाइप 1 का रूल, टाइप 1 का फॉर्मूला,
टाइप 2 का रूल, टाइप 2 का फॉर्मूला और दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सी हाउ, थ्रू एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल 1 देखते हैं, आपको बताना है कि कितनी ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। तो बच्चों आप इसको जो है, इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं चाहिए आपको। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूँ उसके पास मैथ है या नहीं है, वो इसका आंसर बता सकता है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो आप कैसे बताओगे, आप नॉर्मली गिन के बताओगे। इस पॉइंट का नाम अगर मैं पी रख लूं तो एक ट्रायंगल है एडीपी, एक ट्रायंगल है, इस पॉइंट का नाम क्यू रख लेता हूं, एबी क्यू, एक ट्रायंगल है एपीई, एक ट्रायंगल है AQC, एक इटसेल्फ बड़ी वाली ट्रायंगल है ABC। 5 ट्रायंगल्स तो यही होगी। एक ट्रायंगल है मेरे पास ADE। दैट्स इट, हमने सभी ट्रायंगल्स गिन ली। तो कितनी ट्रायंगल्स मिली आपको, 6। और मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ये मैं आपको ABCD ऑप्शंस दे रहा हूं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या, यही क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में भी इस टाइप से ही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 6। अब 6 ट्रायंगल्स गिनने के लिए हमने कितना टाइम लगाया, आप देख सकते हैं कि हमने ट्रायंगल को जब गिना तो जनरल रूल से गिना, दैट इज उसको स्मॉल पार्ट्स में गिना कि ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये छोटे वाली ट्रायंगल, ये फिर ये वाली ट्रायंगल, ये बड़े वाली ट्रायंगल, और फिर ये बड़े वाली और ये बड़े वाली। तो हम सिमेट्रिक पार्ट्स में भी गिन सकते हैं। सिमेट्रिक पार्ट्स कैसे, जैसे ये छोटे वाली 2 ट्रायंगल एक साथ गिन ली, फिर ये मीडियम साइज वाली 2 ट्रायंगल एक साथ गिन ली, फिर बड़े वाली ट्रायंगल और छोटे वाली जो प्रॉपर बड़े बड़े जो इस टाइप से ट्रायंगल है। तो आप इस टाइप से तो गिन ही सकते हो, लेकिन इसमें कुछ हमने नहीं सीखा। बट हम कुछ सीख के कर रहे हैं और हम टाइम बचा कर रहे हैं, हम जल्दी कर लेंगे। तो हम ये टेक्निक, ये गलत है, ये आंसर तो निकलेगा बट ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है और इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसको जल्दी करेंगे और मैथमेटिक्स अप्लाई करके करेंगे। तो हम रीजनिंग में अब यहाँ क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। आंसर 6 ही आएगा, लेकिन जल्दी आएगा। कैसे आएगा देखो। अब बच्चों एक काम करो, पहले थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये लाइन नहीं है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है और मेरे को इस फिगर में गिनना है कितने ट्रायंगल्स है, तो मेरा कौन सा टाइप हुआ, टाइप 2 हो गया। टाइप 2 में क्या था, एक वर्टिकल लाइन थी। अगर एक वर्टिकल लाइन ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया तो कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं, तो गिनना होता है कितनी ट्रायंगल्स है इसके अंदर, 2। फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर आया उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये तो आपका आंसर आ गया 3, यानी कि 3 ट्रायंगल्स है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो थी ना यहां पर, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी टाइप 2 लग गया इसमें, सॉरी इसमें टाइप 2 लगा, पहले वाले में टाइप 1 लगा था। तो आपको सिखा चुका हूं मैं दोनों ही। तो पहले हमने वर्टिकल लाइन का कंसेप्ट देख लिया, एज्यूमिंग की हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। अब एज्यूमिंग ये वर्टिकल नहीं है, बस हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हुई, 2। अगर 2 है तो 2 ही ट्रायंगल्स आएंगी, तो दोनों के आंसर की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6। तो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। और ये बहुत ईजी अप्रोच है और ये प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच है, यानी कि इससे आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। तो एक नॉर्मल पर्सन इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी कर सकता है, लेकिन अब अगर मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा तो वो नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल जो रूल से कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। जैसे देखो एग्जांपल 2 लेते हैं, बताना कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। क्वेश्चन मेरा यही है। इस फिगर के अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। अब बच्चों अगर आप ऐसे गिनने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि कौन सी छोटे वाले ट्रायंगल्स गिने और कोई ओवरलैप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। लेकिन अगर आप ट्रिक से गिनोगे तो बहुत ईजी है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो आप कोई भी पहले निकाल लो, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो मैं हॉरिजॉन्टल निकाल लेता हूं पहले, 1 2 3 4 5। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 5 तो इसका आ गया। अब वर्टिकल लाइन एक ही है, ट्रायंगल्स कितने डिवाइड हुए, 2, एक ये और एक ये। और अगर 2 होता है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, n टाइम्स n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये टाइप का फॉर्मूला था। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 जो डिवाइड हो रही है हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से। हॉरिजॉन्टल इग्नोर कर देंगे। तो 2 इंटू 3 बाय 2 कितना आंसर आया, 3। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, 15। सो करेक्ट आंसर विल बी 15 ट्रायंगल्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, नोट कर लो इसको। चलिए एग्जाम्पल 3 पे देखते हैं।
थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड अगर इसे बनाएं, अब आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें बताना है आपको कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा सा इसमें मैंने कुछ थोड़ा चेंज करा है। पहले इसको देख लेते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। 1 2 3 4 कितने हैं हॉरिजॉन्टल? 4 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि n उसका रिजल्ट n ही था, जितने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस होंगी इंक्लूडिंग बेस उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। टाइप एक टाइप होगी। अब दूसरी टाइप जो बताई है मैंने आपको, उसमें आपको ये देखना है कि वर्टिकल लाइंस 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन है तो 4 ट्रायंगल होंगी, देख सकते हो 1 2 3 4, ये बड़े वाले ट्रायंगल्स के हिसाब से हॉरिजॉन्टल इग्नोर करते हुए। अगर 4 होता है तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है बेटा, आप माइंड में भी कर सकते हो। 4 5 जा 20/2, नहीं तो लिख कर लो 4 इंटू 5/2 कितना आया 10। तो 4 को किससे करोगे 10 से, यानी इसका जो रिजल्ट आया वो, और पहले वाले का तो डायरेक्ट ही था। तो 4 इंटू 10 कितना आंसर आ गया हमारा 40। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर? 40 ट्रायंगल्स। अब आप 40 ट्रायंगल्स सोचना मत इनको गिनने की और गिन के करने की, ठीक है, वो बेवकूफी है कि इसको आप गिन के करोगे। आपकी बुक में आपको ऐसे ही सिखा रखा है कि इनको गिनो छोटी छोटी ट्रायंगल्स को, और धीरे धीरे उनको बड़ा करते हुए कि आप देखते रहो कि छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ मूव करो, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। इन दिस केस द ट्रायंगल्स आर 40। अब चाहे हमारे पास फिगर छोटा हो या बड़ा, हम रूल लगाएंगे और आंसर आएगा। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फिगर है, मतलब कौन से फिगर में कौन सा रूल लग रहा है, क्योंकि फिगर डिफरेंट होते रहेंगे, इसीलिए हम रूल्स एक थोड़ा सीखेंगे, दो तो अभी सीख लिए, आगे और भी सीखेंगे, सो दैट आपको कंफर्टेबल हो कि ये ट्रायंगल दिखे, ये फिगर दिखे और इसमें हम ये रूल लगाएंगे, आंसर आ गया, डन। तो इसलिए आप इनको एक बार रिवाइज करो, वीडियो को दोबारा देखो और नोट करो अच्छे से। चलिए इसमें देखते हैं हम। अब इसमें क्या करते हैं, देखो अब ये लाइन पूरी तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ यहां तक है, तो हम इस फिगर को ना पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। पहले हम इतना पोर्शन देख लेते हैं, इतना पोर्शन, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम इतना पोर्शन देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, देयर आर, यहीं तक, बस यहां तक देख रहा हूं मैं, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 3, तो 3 आ गया, टाइप एक टाइप हो गया n में। अब दूसरा मेरे को यहां देखना है कि कितनी वर्टिकल 2 लाइनें हैं, तो ट्रायंगल्स कितनी बन रही होंगी 3, देखो 1 2 3, और 3 में क्या करते हैं 3 4 जा डिवाइड बाय 2, n इंटू एन प्लस 1/2, यही फॉर्मूला। तो कितना आ गया 6, तो 3 2 6, तो 6, यानी कि यहां कितने ट्रायंगल्स होंगी 18, यानी इतने पोर्शन में, यानी ए ई और बी तक कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी 18, इतने पोर्शन में। अब इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। अब प्लस करेंगे इतने वाले पोर्शन को, इसमें क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक है, तो सॉरी एक नहीं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, और इसमें वर्टिकल एक ही है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड बाय, तो कितना आंसर है 3, तो 2 को मल्टीप्लाई कितने से करोगे 3 से, तो 2 3 सा कितना हुआ 6, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आया 24। तो इसमें भी गिन लिया कितनी है, बट एक मिनट, अभी आपने देखो इसके अलग से गिन लिए, इसके अलग से गिन लिए, बट कुछ मिसिंग अभी भी रह रहा होगा। और क्या मिसिंग रह रहा होगा, आपने अभी अगर ऐसा करने में आपने ये बड़े वाली ट्रायंगल तो नहीं गिनी होगी। क्यों नहीं गिनी होगी बड़े वाली ट्रायंगल, क्योंकि इसको अलग गिना था और इसको भी अलग गिना था। तो अब हम बड़े वाली ट्रायंगल गिनेंगे, तो बड़े वाली ट्रायंगल कितनी है ए ई। अब देखो कुछ तो ऐसा होता है कि हम हर बार सब कुछ टेक्निक फॉर्मूले से नहीं कर सकते, कुछ हमें थोड़ा सा लॉजिकली होकर भी सोचना पड़ेगा कि कुछ ट्रायंगल्स रह गया तो उनको हम ऐसे गिन लेंगे। तो ए ई, इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम डी। तो हमने कौन से ट्रायंगल्स नहीं ली होंगी उन ट्रायंगल्स को हमें गिनना पड़ेगा। तो हमने बच्चों कौन सी ट्रायंगल नहीं ली होगी, ए ई और पी, ये वाली ट्रायंगल हमने काउंट नहीं करी होगी, ए ई पी ट्रायंगल 1। और हमने कौन सी ट्रायंगल काउंट नहीं की होगी, ए ई पी के साथ ए ई डी, ये भी ट्रायंगल काउंट नहीं की होगी, ए ई डी, इसको भी ऐड कर लेंगे। और कौन सी काउंट नहीं की होगी, ए ई बी तो काउंट कर ली होगी, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एस, तो हमने कौन सी ट्रायंगल काउंट नहीं करी होगी, ए एस, यहां तक कर ली होगी, ए एस डी काउंट नहीं की होगी, ए एस डी फिर से 1। और हमने कौन सी काउंट नहीं की होगी, इस पॉइंट का नाम ए एस डी, ए एस पी ट्रायंगल काउंट नहीं की होगी, तो फिर से 1। फिर हमने इस पॉइंट का नाम आर रख लिया, तो हमने कौन सी ट्रायंगल काउंट नहीं की होगी, ए आर डी, फिर से +1 ए आर डी ट्रायंगल के लिए।
और हमने कौन सी काउंट की होगी, ARP, तो ARP के लिए फिर से 1, दैट्स इट। और हमने ट्रायंगल काउंट कर ली होंगी, हाँ जी। तो कितने 1 हुए, 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी टोटल ट्रायंगल्स आर देयर, देयर आर टोटल 30 ट्रायंगल्स। तो ये इसका जो था कंसेप्ट था। इसको मैं वेरीफाई भी कर देता हूं। 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली देखूं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2, तो यहां पर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुई, 15। अब हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 2, और यहां वर्टिकल लाइंस कितनी है 3। लेकिन अब यहां पर जो ट्रायंगल्स हैं उसमें हम ओवरलैप कर चुका होगा कुछ ट्रायंगल्स, तो वो आपको डिलीट भी करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक रहने दो, यही ठीक है। तो आंसर कितना आया हमारा, 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी टाइप पर एक और देख लेते हैं, मिक्स टाइप पर एक और फिगर देख लेते हैं। आपको बताना है फिर से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, A B C D E F, कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। अब देखो इसको हम जब इस टाइप का क्वेश्चन मिला तो इसमें लग तो वही कंसेप्ट रहा है, बट ये पार्ट्स में लग रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, यानी इसमें टाइप एक ही टाइप लग रहा है, ये वाला टाइप। अगर ऐसा होता है या ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं है, बस इसको रोटेट कर दिया, कंसेप्ट तो अभी भी वही लगेगा, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2 का ये वाला फॉर्मूला। तो देखो हम कैसे करते हैं, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, इस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं। अगर हम ये वाली ट्रायंगल लें तो OBC में कितने ट्रायंगल्स बनेंगी, ये वर्टिकल लाइन कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है इसको, 2 में। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 बाय द फॉर्मूला कितने ट्रायंगल्स बनेंगी, 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगी। प्लस सेम कंसेप्ट यहां भी है और सेम कंसेप्ट यहां भी है, तो फिर से 3 और फिर से 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी, 9। बट अब देखो यहां पर आपने बड़े वाली ट्रायंगल तो काउंट नहीं करी होंगी, छोटे वाली ट्रायंगल सारी काउंट होगी, लेकिन बड़े वाली ट्रायंगल काउंट नहीं की होगी। तो बड़े वाली ट्रायंगल अगर आप काउंट करोगे तो एक वो बड़े वाली ट्रायंगल है, दैट इज ABC इटसेल्फ, तो कितनी ट्रायंगल्स होगी, 10। बट अब यहां देखना, ये तो आपने ये छोटे वाली ये ट्रायंगल्स कर ली, मीडियम साइज वाली अभी भी रहेगी। देखो कैसे, अगर मैं A से ये D ले लेता हूं, A से D, तो कितनी ट्रायंगल होंगी। जब मैं A से D लूंगा तो ABD और ACD ट्रायंगल रह गई, वो काउंट नहीं हुई, ABD और ACD, लेकिन ABC तो हो चुकी है। तो ये बड़े वाली ये और ये ट्रायंगल कितनी हुई, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल। सिमिलरली BE लेते हैं तो ABE और CBE ये 2 ट्रायंगल अभी भी काउंट नहीं हुई थी, तो फिर से 2। और इसी तरह से CF लेते हैं तो ये भी 2 और ये भी 2, तो कितने और ऐड कर ले, 9 तो यही हो गए थे, 1 10 और 6, तो आपका आंसर कितना बन गया, 16। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, 16। तो यहां पर कुछ हमने कंसेप्ट ऐसे अप्लाई करा, पार्ट्स पे डिवाइड किया और उन पार्ट्स को कैसे काउंट किया, टेक्निकली, मतलब फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो आपका टाइम इसमें बचेगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज टाइप 4। तो टाइप 4 में है हमारे पास, टाइप 4, व्हेन अ ट्रायंगल इज गिवन इनसाइड अ ट्रायंगल, व्हेन अ ट्रायंगल इज गिवन इनसाइड अ ट्रायंगल। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और दे दी, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ गई। अब जो अंदर ट्रायंगल आई है वो इस ट्रायंगल की साइड्स को क्या कर रही है, टच कर रही है, या इंटरसेक्ट टच कर रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो अब इसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स होंगी, तो इजी है गिनना, 1 2 3 4 और एक बड़े वाली ट्रायंगल, तो टोटल कितनी ट्रायंगल होंगी, 5। बट अगर एक और ट्रायंगल बन जाए इसके अंदर, तो अब आप गिनो कितनी ट्रायंगल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और बड़े वाली ट्रायंगल 8,
और ये वाली ट्रायंगल 9, तो टोटल ट्रायंगल्स कितनी होंगी 9। और अगर ऐसे आ जाए और ऐसे आ जाए, अब ट्रायंगल्स बताओ, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम हर बार इतना नहीं गिनेंगे, तो इसका एक शॉर्टकट क्या है, इसका जो रूल या फॉर्मूला या शॉर्टकट या ट्रिक कह लो, तो वो ट्रिक है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, डायरेक्ट हमें पता लग जाएंगी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और फॉर्मूला है 4n+1, 4n+1, 4 को n से मल्टीप्लाई करो +1। n क्या चीज है वो देख लो, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड द गिवन ट्रायंगल। जो गिवन ट्रायंगल है उसको नहीं काउंट करना, गिवन ट्रायंगल है उसको नहीं काउंट करना, गिवन ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है वो काउंट कर लो। जैसे ये ट्रायंगल है, ये तो एक ही ट्रायंगल है, इसके अंदर कितनी अंदर ट्रायंगल है जो टच कर रही हो साइड्स को, इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है ना, ये एक ही ट्रायंगल है जो इनसाइड है। तो अगर एक ट्रायंगल है तो n की वैल्यू कितनी हुई 1, तो n की वैल्यू 1 हुई, फॉर्मूले में पुट करो 4 × 1 + 1, तो कितना आंसर आया 5, ये रहा। अगर अंदर दो ट्रायंगल होंगी, जैसे कि अभी तो ये तो एक ट्रायंगल है, अगर इसके अंदर अब कितने ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है अंदर और एक ही है, यानी बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल आ रही हैं जो उसकी साइड को टच करती है कॉन्टिन्यूसली। तो एक तो EFD और एक PQR, ध्यान से देखना फिगर को, EFD और PQR। तो कितनी ट्रायंगल हुई 2, तो फॉर्मूले में n को 2 डालो, 4 × 2 + 1, तो कितना आंसर आया 9। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 9 ही सिखाया था। अगर इसमें 3 ट्रायंगल आ जाए, 1 2 3, अब 3 ट्रायंगल है अंदर, तो 4 3 12 +1, तो आंसर कितना आ गया 13। यानी कि कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं उसको गिनो और आंसर दे दो 4n+1। तो ये था आपका टाइप 3, सॉरी ये था आपका टाइप 4। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप से पहले हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जितने अब तक टाइप हुए हैं उनको रिवाइज करने के लिए एक मिक्स एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके अंदर कौन सा टाइप लगेगा उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और एक इसमें बताएंगे कि मेरे को कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो अब आपको इसमें बताना है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो बच्चों देखो, ABC ट्रायंगल नाम रख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन लाइनों को इग्नोर करते हुए थोड़ी देर के लिए इस लाइन को इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो। अब अगर मैं इन लाइनों को इग्नोर कर देता हूं, मान लो मैं इन लाइनों को अभी थोड़ी देर के लिए नहीं देखता, तो मेरे को ये फिगर कुछ ऐसे दिखाई देगा। मैंने क्या किया, वो लाइनें तीनों हटा दी हैं, तो फिगर कुछ ऐसे दिखाई देगा। जितनी ट्रायंगल इसके अंदर है उतनी इसके अंदर तो होंगी और कुछ एक्स्ट्रा ही होंगी इन लाइनों की वजह से, राइट। इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगी 5, आपको 4n+1 टाइप बताया था, n1 है इनसाइड ट्रायंगल, तो 5 तो होंगी, यानी इस फिगर में 5 ट्रायंगल तो होंगी, करेक्ट। अब आओ इस लाइन के ऊपर, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये 2 ट्रायंगल बना रही है और ये बड़े वाला ट्रायंगल भी बना रही है। पर बड़े वाला ट्रायंगल तो हमने इसके अंदर गिन लिया होगा ना जब 4n+1 टाइप लगाया था। तो यहां आपने ध्यान रखना है, जब वैसे ये कौन सा टाइप लग रहा है, वैसे ये टाइप लग रहा है ये वाला जो टाइप 1 लिखवाया था मैंने आपको कि n × n+1/2। इस फॉर्मूले में बेटा ये ट्रायंगल और ये बड़े वाली भी काउंट आ जाती है। जैसे 2 ट्रायंगल है तो आप फॉर्मूले में 2 × 3/2 करोगे तो आपका आंसर कितना आया 3 में कौन कौन से ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये और एक बड़े वाली ट्रायंगल। अब मेरे को बड़े वाली तो नहीं चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसको वहां काउंट कर चुका हूं, दोबारा थोड़ा काउंट करूंगा। तो अब मेरे लिए ये जो लाइन है ये कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है 2, और मेरे 2 ही होगा आंसर, क्योंकि थर्ड तो चाहिए ही नहीं। तो 2 ट्रायंगल सिंपली गिनो, इस लाइन से एक ट्रायंगल को कोई लाइन कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है 2 ट्रायंगल में। जो पूरी खुद ट्रायंगल होती है वो तीसरी ट्रायंगल होती है, बट वो ट्रायंगल मैं यहां काउंट कर चुका हूं। तो यहां पर कितने ट्रायंगल हुई 2, सिमिलरली यहां 2 और सिमिलरली यहां 2, तो 2 2 2 कितने हो गए 6। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, टोटल 11। तो आपका 11 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं। सो यू हैव टू थिंक एनालिटिकली कि आप किस तरह से उनको फिगर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में काउंट करोगे और उसकी ट्रायंगल्स को गिनोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप 4 तक मैंने आपको कराए थे। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 5।
इस टाइप में क्या होता है, जब भी हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल कोई भी ले लो आप, और उस ट्रायंगल के अंदर डायगोनल्स दे रखी हो, डायगोनल्स कह लो या आप ऐसे कह लो कि उसको डिवाइड करने वाली कुछ लाइंस दे रखी हो, चाहे वो स्लांटिंग हो और चाहे वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो। ओके, तो ट्रायंगल्स कैसे बनती हैं और कितनी ट्रायंगल्स होती हैं? जैसे कि डायगोनल हो गया, कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर? दो, सिंपल, ये तो इसमें कोई रूल नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करा, जब डायगोनल एक से ज्यादा हो, ध्यान रखना एक डायगोनल में तो आप गिन ही लोगे, मोर देन वन डायगोनल, जैसे एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, कितने डायगोनल हो गए? दो। अगर डायगोनल ना हो तो कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन हो तब भी चल जाएगा। तो अभी फिलहाल कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? अगर आप गिनो तो 1 2 3 4, चार तो ये छोटे वाली ट्रायंगल होगी। अब देखना, नाम रख के समझा देता हूँ, ABCD, एक ट्रायंगल होगी ABC, एक ट्रायंगल होगी ADC, ABC और ADC, चार तो पहले दी और दो ये 6। अब दो ट्रायंगल और देखते हैं, अभी हमने ली थी ABC और ADC, अब हम लेते हैं ADB और BCD, तो दो और, 6 और 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 8। हम ऐसे नहीं गिनेंगे, हमारे पास क्या है? शॉर्टकट। अब शॉर्टकट इसका क्या है, टेक्निक क्या है? देखो ये गिन लो कि यहां कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4, तो जितनी नंबर ऑफ पार्ट्स ट्रायंगल होंगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन पार्ट्स, 1 2 3 4, चार टुकड़े हो गए ना, चार ट्रायंगल्स दिख रही हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4 थे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आया? 8। तो नंबर ट्रायंगल्स आर देयर 8। यानी जितनी छोटी छोटी ट्रायंगल्स होंगी उनका डबल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थी टाइप 5, इसे आप नोट कर लो, ये शॉर्टकट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें अब हम इसी का नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जिससे और इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, गिननी है बस मैंने ट्रायंगल्स कितनी? 8। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 2 से। कितनी ट्रायंगल्स आ जाएंगी? 16। अब आप इनको बैठ के गिनो, 16 ही होंगी 100%। तो बाय द ट्रिक वी गेट द आंसर, राइट? तो आपका आंसर कितना आया इसके अंदर? 16। अब इस टाइप में प्रिकॉशन, इस टाइप में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर थोड़ा सा स्लाइड सा अगर चेंज आ जाए तो क्या करेंगे? अब वो चेंज क्या आएगा? बेसिक इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रायंगल्स मल्टीप्लाइड बाय 2। चलिए इसके अंदर आपके पास चलो पहले मैं आपको इसके ऊपर और प्रैक्टिस कराता हूं कुछ, इसके और आपको एग्जांपल देता हूं। एक और देखते हैं फिगर, बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। एक स्क्वायर कह लो, ये रेक्टेंगल जो भी है बेसिकली। अब आपको गिनना है इसके अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये, अगर आप वैसे गिनने लगोगे तो बस गिनते ही रह जाओगे, लेकिन हमें तो आंसर बताना है और ऑप्शन दे रखा होगा, तो वी मस्ट नीड सम फॉर्मूला, ट्रिक, शॉर्टकट, हाउ टू काउंट देम। चलिए अब क्या है इसके अंदर, ये फिगर ऐसा है जिसके अंदर ना दो या दो से ज़्यादा टाइप मिक्स हैं और आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसके पार्ट्स करके अपना कौन सा टाइप लगाएं। ठीक है, कैटेगरी वाइज हमें कम कवर तो कर चुके हैं ये। देखो अभी टाइप 5 में मैंने आपको सिखाया था, पहले एक काम करते हैं, छोटे बॉक्स वाला गिन लेते हैं। ये जो छोटा बॉक्स है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? 8 2 16 प्लस, अब ये बड़े वाला बॉक्स यानी कि बड़े वाला स्क्वायर ABCD, इसके अंदर भी तो 80 पार्ट्स हैं, बड़े वाले ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने? 8, इसके लिए भी 8 × 2 कितनी? 16, तो टोटल आंसर कितना आएगा? 32। आप वेरीफाई कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं बनती। ध्यान से देखें तो और कोई भी इस टाइप से नहीं है कि और कोई ट्रायंगल ऐसी हो जो हमने काउंट नहीं करी होगी, सभी ट्रायंगल्स हमने ले लिए हैं। तो आंसर कितना आया? 32। तो एक ही कंसेप्ट रिपीटेडली 2 बार यूज हुआ। चलिए एक और मिक्स प्रॉब्लम में देखते हैं।
प्रॉब्लम में एक बेटा एक ये देखते हैं, मैं आपको अभी बात कर रहा था कि एक आपको चीज़ प्रिकॉशन जो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है, नोट लिख लेते हैं, एक नोट। कई बार क्या होता है, आपके पास एक ऐसा फिगर आता है जिसके अंदर सेपरेशन हो रहा है, जैसे कि ये देखो। अब आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी। तो देखो, अगर मैं इस लाइन से देखूं तो ये एक्चुअल में दो बॉक्स बन रहे हैं, एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया, और इन दोनों बॉक्स को ये लाइन कॉमन है, ये लाइन को जोड़ दूंगा तो ये फिगर मिलेगा। इसको इधर ले आऊंगा तो अटैच कर दूंगा, यानी ये कॉमन लाइन होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, कॉमन होगी। तो इसके तो आप गिन लोगे कितने ट्रायंगल है इसके अंदर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, कितना आ गया 8। इसके अंदर कितने फिगर है, 4, तो 4 इंटू 2 8, तो 16 तो होगा ही होगा। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब ये फिगर, जब स्क्वायर्स या जो भी रेक्टेंगल है वो ज्वाइन होते हैं दूसरे से, तो इस केस में आपको ध्यान ये रखना है, जो डिवाइड वाली लाइन है इसके बाजू में, इसके आसपास कितने ट्रायंगल हैं, 2। ये और ये ट्रायंगल काउंट नहीं हुए हैं। क्यों काउंट नहीं हुए बेटा, जब हम इसको काउंट करें तो इसी के ही काउंट हुए, इसको काउंट करें तो इसी के काउंट हुए, दोनों के कंबाइंड मिक्स तो कोई काउंट नहीं हुए। तो मिक्स में ये वाले, तो ये दो ट्रायंगल हमने काउंट नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। तो 16 और 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 18 आ जाएगा। 16 और 2 कितना आ जाएगा, 18। तो बाकी तो वही कंसेप्ट लगा, लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन की हेल्प से, एक्चुअल में ये दो ट्रायंगल नहीं है, एक्चुअल में ट्रायंगल जो है वो ये वाला है। एक तो ये वाला ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ होगा और एक ये वाला ट्रायंगल काउंट नहीं हुआ। मैं गलत बोल गया, ये दो ट्रायंगल तो काउंट किए होंगे हमने, पर इस कॉमन लाइन की वजह से नए दो ट्रायंगल जो बने होंगे, जो इन दोनों फिगर्स के मिक्स ट्रायंगल्स होंगे, वो हमने काउंट नहीं किए होंगे। वो कौन से होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आपने इतना ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है जितनी लाइंस होंगी उसके डबल ऐड होंगे। एक लाइन है तो 2 ऐड हुआ, 2 लाइन होंगी तो 4 ऐड हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ लाइंस जो कॉमन होंगी, नंबर ऑफ कॉमन लाइंस अगर हुई तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करके वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा। तो 18। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर ऐसा आ गया 4 4 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 8 8 8 प्लस 24 प्लस, अभी एक कॉमन लाइन, दो कॉमन लाइन, तो 2 2 जा 4, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा हमारे पास, 28। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। तो आज हमने ट्रायंगल की जो ट्रिक्स थी जो आपके चैप्टर में यूज होंगी, वो हमने ऑलमोस्ट सारी ही कवर कर ली हैं। अब आपको इन ट्रिक्स को ही यूज करके आगे जो चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। तो आज हमने 2 चीजें सीखी, स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं और ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज नोट डाउन ऑल दीज कंसेप्ट्स। और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।